सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। कन्या राशि के लिए ये साल बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा कि 2026 इज़ अ गुड ईयर फॉर कन्या राशि, क्योंकि इन्होंने झेला 2024 में, ठीक है, 2025 के मिड तक भी झेला। अब चीज़ें अगस्त के बाद इनके लिए बेटर होने लग गई हैं और इस साल अगस्त से और अगला पूरा साल 2026 कन्या राशि के वही लगभग सिमिलर प्लैनेट्स ही इनको फॉलो कर रहे हैं या फिर रूल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर आपकी कन्या राशि है तो सबसे पहले तो आपके शत्रु नहीं, जितने थे, अगर नहीं थे तो कोई बात नहीं, लेकिन जितने थे वो इस साल निपट जाएंगे। आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस था, आपका कोई ऐसा फंसा हुआ मामला था कि उस व्यक्ति की वजह से मेरा काम रुका हुआ, ऐसी सारी चीज़ें आपकी लाइफ से हटने वाली हैं। शर्त बस ये है कि आप लड़ाई नहीं करोगे जाकर, ठीक है। ये अपने आप ही होगा। ये राहु आपके 6th हाउस पर प्रभाव डाला है तो अपने आप ही एलिमिनेट करेगा जितने भी आपके एनिमी, शत्रु, जलने वाले, ये सब आपकी लाइफ में थे। पर यही राहु ये भी कह रहा है कि ये आपको कोई एक ऐसा इलनेस देगा या कोई ऐसा हेल्थ इशू दे सकता है जिसका बहुत टाइम तक आपको डायग्नोसिस नहीं करवा पाओगे कि ये हो क्यों रहा है मुझे। जैसे सर दर्द होने लगेगा, कुछ लोगों को आंखें दर्द होने लगेंगी, पर रीज़न नहीं पता चलेगा यार ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये मतलब इतने टाइम से क्यों ये चीज़ फॉलो हो रही। जब आप चेक कराने जाओगे डॉक्टर कहेगा सब ठीक है, पर आप कहोगे नहीं मुझे तो दर्द होता है। तो ये चीज़ें आपके साथ एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। वहीं पर अगर मैं कहूँ तो आपके स्पाउस के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है ये। स्पाउस की तबीयत ख़राब होना, जॉब चले जाना, जॉब में इश्यूज़ होना, ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो उनको भी आप ये वाली एडवाइस दे दीजिएगा, चाहे उनकी कोई भी राशि हो आपके स्पाउस की, कि आपके मैरिज हाउस में शनि का ट्रांजिट हो चुका है तो ये आपके स्पाउस को इफेक्ट डालेगा, आपके स्पाउस को परेशान या तंग कर सकता है। वहीं पे ऑन द सेम साइड कन्या राशि वाले बहुत इस तरह के सवाल अब खुद से पूछने लग गए हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, हु एम आई, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ। इस तरह के जो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस होते हैं या फिर अपनी आइडेंटिटी को जानने वाले जो सवाल होते हैं, कन्या राशि वाले बड़ी दिलचस्पी से इनको पूछ रहे हैं, इनमें बिलीव भी कर रहे हैं। बहुत सारे कन्या राशि वाले या तो एस्ट्रोलॉजी सीखने जा रहे हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी का कोई कोर्स कर रहे हैं, योगा सीख रहे हैं, आयुर्वेद सीख रहे हैं, कुछ इस तरह का साइंस या विज्ञान जो कि एंशिएंट था लेकिन अब उतना धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, उसको सीखने में कन्या राशि वालों का काफ़ी मन है। मनी वाइज कहूँ तो ये साल काफ़ी अच्छा है इनके लिए, पैसा ये कमा भी ले जाएंगे, बचा भी ले जाएंगे। हेल्थ वाइज मैंने आपको बता दिया है, नॉट पूरे साल ऐसा नहीं होगा, कुछ बार आप देखोगे कि एक तो मार्च से लेकर मई के बीच में देख सकते हो और एक अक्टूबर या नवंबर में आप देख सकते हो कन्या राशि वालों, हेल्थ में ये इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। माता पिता की तबीयत लगभग ठीक है, स्पाउस की तबीयत का ज़्यादा ध्यान दीजिए, उनके करियर का ज़्यादा ध्यान दीजिए, अदरवाइज जस्ट गो फॉर इट। ये साल आपके लिए काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा। तो आपने बोला जो 3 राशियों के लिए अच्छा साल है, उनमें से मेष के बाद ये वृषभ राशि आएगी। तुला राशि पे अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले ये समझते हैं तुला राशि वाले लोग कैसे होते हैं। तुला राशि वाले लोग हर वक्त हम इनको समझते हैं कि ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तराजू होता है ना, पर एक्चुअल में मैंने सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस अगर किसी को देखा है तो तुला वाले ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं। और कई बार सबको खुश करने के चक्कर में किसी पर्टिकुलर दोस्त को, यार को या खुद को दुखी कर बैठते हैं, ठीक है। तो तुला राशि वालों अभी सही से बैलेंस बनाना आ नहीं रहा है, आपको बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा। अब अगर हम ये बात करें कि साल 2026 तुला राशि के लिए कैसा जाएगा, तो मैं कहूँगा कि मनी वाइज ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। पैसे के हिसाब से इस साल में आप ज़्यादा दिक्कत नहीं देखोगे, बट रिलेशनशिप वाइज उसमें आपके दोस्त, आपके कलीग, आपके पार्टनर सब आ जाते हैं। नॉट सो गुड ईयर फॉर रिलेशनशिप। शुरुआत होगी 6 महीने तक ईजिली जाएगा, लेकिन धीरे धीरे फिर आप पाओगे कि रिलेशनशिप में होता है ना कि एक समय के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, या आप एक तरह से पर्टिकुलर यार ये व्यक्ति तो ऐसा ही रिएक्ट करना चाहिए मेरे साथ, यार ये तो मेरा दोस्त है, मेरा फेवर तो इसको लेना ही पड़ेगा। ये वाली जो आपकी भावनाएं बढ़ जाती हैं, बस जैसे जैसे ये बढ़ने लगेंगी वैसे वैसे ये साल उसको तोड़ेगा, ठीक है। क्या आपने अपने दोस्त से ये एक्सपेक्ट किया था कि वो आपकी यहाँ पे हेल्प करेगा? नहीं, वो तो नहीं करने वाला। फिर आपके मन में आएगा, फिर आप कहोगे नहीं शायद हो सकता है गलती से हो गया, और आगे सही हो जाएगा। ऐसे कई सारे इंसिडेंट होंगे जब तुला राशि वालों को लगेगा कि भैया दुनिया में सब दोगले हैं, ठीक है, कोई किसी के काम नहीं आता है, लेकिन इनके फाइनेंस बेहतर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। इनकी जो हेल्थ भी है वो भी काफ़ी बेहतर रहेगी, काफ़ी अच्छी इस साल नज़र आती है। इस साल अपने जॉब में ये बहुत मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। शनि आपके जॉब हाउस में जाके ट्रांजिट करके बैठा हुआ है। इतनी मेहनत शायद इन्होंने किसी साल नहीं की होगी जितना अपने काम को लेकर ये इस साल मेहनत करेंगे। नए नए आइडियाज़ लेकर आएंगे, चीज़ें बदलेंगे, चीज़ें नई नई इम्प्रूव करना चाहेंगे अपने काम में। उतने
एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उसके लिए रेडी रहिएगा, बट ये फाउंडेशन तय हो रही है आपकी। शनि हमेशा तुरंत एप्रिसिएशन नहीं देते, तुरंत रिजल्ट नहीं देते। नहीं तो कई लोगों को जोश आता है कि नया साल आ रहा है, रेजुलेशन लिख देते हैं कि इस साल वेट कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। शनि कभी इस ट्रैप में नहीं फंसता है, वो बहुत पेशेंटली आपको चेक करता रहता है, फिर जाकर अपना वर्डिक्ट आपको सुनाता है कि आप कितने मक्कार थे या कितने ईमानदार थे। तो शनि क्योंकि आपके छठे भाव में जा रहे हैं, सेवा भाव बढ़ेगा, आपका लोगों का मदद करने का, मंदिरों में गुरुद्वारों में जाकर सेवा करने का, ये आपका मन बहुत बढ़ेगा। जॉब के लिए बहुत पैशनेट होगे, नई चीज़ें करोगे आप अपनी जॉब। नॉट अ गुड ईयर फॉर योर मामा जी, ठीक है। मामा जी के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है, उनकी तरफ से कोई न्यूज़ आ सकती है आपको, इतना बेहतर साल मेरे लिए नहीं था। तो यहाँ से ऐसा जाएगा। संतान अगर आपकी है और आप तुला राशि के हैं तो संतान की वजह से भी आपको सैड होने के या परेशान होने के कई सारे रीज़न मिलेंगे। संतान मई से लेके अगस्त के बीच में कुछ ऐसा करेगी कि हाँ थोड़ा प्राउड भी होगा कि हाँ मेरा बच्चा या मेरी बिटिया है ये, ठीक है। लेकिन आमतौर पर अगर आपकी संतान 13 से 18 साल की टीनेज की एज में है तो आप और तैयार हो जाइए कि आपको संतान की तरफ से दिक्कत आने वाली है या फिर एटलीस्ट मानसिक तनाव तो आने वाला है। यहाँ पर मैरिड लाइफ के लिए अगर मैं बोलूँगा तो हाँ ओके साल मैं कहूँगा, न्यूट्रल कहूँगा, बहुत अच्छा नहीं बहुत ख़राब भी नहीं, बस मिक्स वाला ये साल आपके लिए जा सकता है। कुल मिला के अगर कहूँ तो जैसे मैंने बोला था मेष राशि वालों के लिए कि आपके लिए ये साल आप जो विजुअलाइज़ करोगे वो सच हो जाएगा, वही मैं तुला राशि के लिए बोल रहा हूँ कि आप जो लिखोगे वो सच हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी कोई डायरी बनाना चाहिए जिसमें आप हाथ से लिख सको कि मेरा ये डिज़ायर है, मैनिफेस्टेशन टाइप का। बस उसमें प्रैक्टिकल बातें ही लिखिएगा कि अंबानी जी मुझे गोद ले ले, ठीक है। इस तरह की बातें नहीं लिखनी है आपको, ठीक है। प्रैक्टिकल बातें लिखिएगा जो आपको भी लगता है साल 1.5 साल में पूरी ये अच्छा हो कि सकती आपने है, बता दिया, ठीक है। हाँ। मैं भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ का, ठीक है। तो लोग अजीब ऐसे लोग आए हैं आपके पास? बिल्कुल आए कि मैंने सर ये डायरी में वहीं से ले रहा हूँ। अच्छा, मैंने सर डायरी में लिखा था, हुआ नहीं। अंबानी जी की चौथी संतान बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे होते छोटे बच्चे होते लिख, तो ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल जो आपको भी लगे कि हाँ यार साल 1.5 साल में पॉसिबल अचीव करना, उस तरह से आपको करना चाहिए। तो ये है तुला राशि का कैसा जाएगा साल 2026। फिर हम चलते हैं वृश्चिक राशि पे, ठीक है। वृश्चिक राशि वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेटिव राशि होती है, इसकी लाइफ में कई सीक्रेट होते हैं और ये बहुत जल्दी ओपन नहीं होते लोगों के सामने। ये किन के सामने ओपन होंगे बहुत चूज़ करते हैं उसको, फिर जाके अपनी बात उसको बताते हैं। वृश्चिक राशि को डेप्थ में जाना, रिसर्च करना ये भी बहुत पसंद होता है और गहराइयों में बातें अगर कोई करना चाहता है तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि है। अब वृश्चिक राशि के लिए अगर मैं देख रहा हूँ तो अगर शादी नहीं हुई है तो इस साल भी बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस नहीं है कि आपका विवाह होगा, डिले होता हुआ नज़र आता है। आपकी अगर शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो उसमें इन लॉस की वजह से झगड़े होना या किसी थर्ड पार्टी की वजह से झगड़े होना, क्योस होने के लिए आप रेडी रहिएगा। आपकी अगर संतान नहीं है तो भी डिले होता हुआ दिखाई देता है और संतान है आपकी तो उसकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके दादाजी अगर घर में रहते हैं तो उनके हड्डियों का बहुत ध्यान रखिएगा, उनकी हड्डियों में दर्द उठता हुआ नज़र आता है और आपके खुद के स्टमक पे आप बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपकी वृश्चिक राशि तो आपका पेट खराब होता हुआ, गैस्ट्रिक या एसिडिटी ऐसे कोई इश्यूज़ जो लंबे टाइम तक अभी आए फिर 20-25 दिन बाद फिर आए, फिर ऐसे पीरियोडिकली आते हुए नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। वहीं पर अगर धन की बात करूं, मनी की बात करूं तो इस साल वृश्चिक राशि वालों डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, बहुत सोच समझ कर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अंधे पैसे खर्च करने के लिए ना पैसे मिलेंगे इतने, और अगर मिल गए तो आप उसे 1 महीने में एग्जॉस्ट कर दोगे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, अच्छी बात नहीं है। परिवार में कोई एक सदस्य लूनेटिक की तरह बिहेव करेगा, जो कि मतलब सिर्फ उसका काम यह है कि सबको शांति चल रही, चलो लाओ थोड़ा सा, तबाही मचा देते हैं। तो एक व्यक्ति है परिवार में जो कि लूनेटिक की तरह पूरे साल बिहेव करता रह सकता है। वहीं पर माता जी के लिए दिस इज़ अ गुड टाइम, अच्छा टाइम है आपके लिए। हाँ, राहु है माता जी के घर में तो थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ जो कि नसों से रिलेटेड हों, जैसे नसों का दर्द है कोई, वो दिखाई देता है। यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम माता जी को हो जाना, शुगर डायबिटीज़ अगर है तो और स्पाइक करना, और नहीं है तो डिटेक्ट हो जाना कि इनको शुगर डायबिटीज़ हो गया, माता जी के लिए स्पेशली ये दिखाई देता है। इस साल इनका बहुत मन करेगा नहीं काम करने का, ठीक है। इस साल बस काम हो रहा है, काम चल रहा है, इस वाले जोन में रहेंगे। थोड़ा आराम पसंद ज़्यादा बनते हुए नज़र आते हैं, या फिर किसी दोस्त के साथ या अपनी न्यूली वेड अगर शादी हुई है 1-2 साल पहले इनकी या इस साल और हुई है इनकी, तो अपने स्पाउस के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हुए नज़र आते हैं। काम में इतना ज़्यादा मन नहीं है, काम तो चलता है, होता रहता है, ये वाला जोन में कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि इस साल रहेगी।